हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपके सामने जो रखी गई है एक फराटा फ़ैन है। आजकल के ज़माने में जो भी फराटा फ़ैन आ रहे हैं दोस्तों, ये एक ही स्पीड पे काम करते हैं, लेकिन इस पर हाई, मीडियम और ऑफ वगैरह सब लिखा रहता है, टोटली चीज़ इसके रोटरी स्विच पे, लेकिन काम एक ही स्पीड करते हैं। दोस्तों आइए इसको चलाते हैं। अभी ये फराटा फ़ैन ऑफ पोजिशन में है। अब इसको हम चलाते हैं। देखिए, और ये तो चल गई, लेकिन हाई रेंज पर चल रही है। और इसको जैसे हम स्विच को फिर से मीडियम पे करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बंद हो गई, और फिर इसको ऑफ करेंगे तो बंद हो ही जाएगी, और फिर इसको एक बार और घुमाएंगे तो भी बंद हो जाएगी। यानी ये एक पोजीशन पे काम कर रही है दोस्तों, बस मात्र एक पोजीशन पे। देखिए, तीनों पोजीशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इस टाइप के जितने फराटे फैन हैं, इसे हाई और स्लो आप कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस फैन को 2 स्पीड में काम करने के लिए हमें 2 कैपेसिटर जिसकी मान 2.5 रहेगी और एक रोटरी स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, जो बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इस रोटरी स्विच की मदद से इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट किया जा सकता है कि नहीं। इसके लिए इस रोटरी स्विच को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए इस कवर को ओपन करना पड़ेगा। आइए तो फटाफट इस कवर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कवर को ओपन कर लिया है। अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस रोटरी स्विच में 3 टर्मिनल है दोस्तों, लेकिन कनेक्शन 2 ही टर्मिनल हुई है। तो 2 टर्मिनल में कनेक्शन होने का मतलब साफ है कि ये एक ही स्पीड में काम करेगी और बाकी दोनों में नहीं काम करेगी। तो आइए सबसे पहले इस कनेक्शन को अलग करते हैं। ये इसकी कॉइल है स्टेटर, जो बहुत सही है। इसमें एक कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये सारे कनेक्शन है दोस्तों। और ये मेन लीड है। ये मेन लीड है दोस्तों। तो इसमें कॉमन कौन बनाया गया है? ये रेड वाली को कॉमन बनाया गया है। और ब्लू और पीला ये रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और रनिंग वाइंडिंग ब्लू है, जिसमें कैपेसिटर के साथ इस मेन लाइट के कनेक्शन को जोड़ दिया गया है। तो आइए सावधानी से इस कनेक्शन को खोल लेते हैं और फिर इस रोटरी स्विच को चेक करते हैं कि इस रोटरी स्विच के थ्रू हम ये दोनों स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। ये पीला वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो सीधे कैपेसिटर में जा रही है, ये कनेक्शन साफ है। और ये ब्लू वाली रनिंग वाइंडिंग है, और ये रेड वाली कॉमन है। तो दोस्तों, ये रोटरी स्विच बिल्कुल अलग हो गई है। अब इस रोटरी स्विच को हम बाहर निकाल कर चेक करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि इस रोटरी स्विच को चेक कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, ये रोटरी स्विच है और ये मेन लीड है। सबसे पहले दोस्तों, रोटरी स्विच को चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग सीरीज लैंप या कंटिन्यूटी टेस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है। तो दोस्तों, इस रोटरी स्विच को मैं ऑफ पोजीशन में कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑफ पोजीशन में कोई भी टर्मिनल किसी के साथ नहीं बताएगा। इसलिए इसके साथ नहीं बता रहा है, इसके साथ नहीं बता रहा है, और ये इसके साथ भी नहीं बता रहा है। दोस्तों, मैं इसको हाई मोड में कर रहा हूँ। ये फेज वाली जो वायर है, मेन वायर, इसके साथ ये दोनों बताना चाहिए दोस्तों हाई मोड में। देखिए, दोनों नहीं बता रहा है, एक ही बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। अब मैं इसको स्लो मोड में कर रहा हूँ। तो अब इस वायर के साथ ये बता रहा है दोस्तों। फिर मैं इसको दूसरे स्लो मोड में चेक कर रहा हूँ। मतलब इसमें 2 स्लो दिया रहता है, एक हाई दिया रहता है। तो दूसरे स्लो मोड में मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसके साथ ये बता रहा है और ये नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के बाद ये समझ में आया कि एक बार में इसके साथ ये बता रहा है और दूसरी बार में इसके साथ ये बता रहा है, मतलब दोनों अलग अलग बता रहे हैं दोस्तों। तो इस टाइप की रोटरी स्विच इसमें नहीं लगेगी दोस्तों। इसमें ये ऐसी रोटरी स्विच लगेगी कि एक बार में इसके साथ कॉमन के साथ एक बताए, और दूसरी बार में यानी हाई स्पीड में करने पर इस कॉमन के साथ ये दोनों टर्मिनल बताना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपको मैं ऐसी रोटरी स्विच दिखा रहा हूँ जो इसमें लगेगी और 2 स्पीड के बनाने के काम में आएगी। दोस्तों, मेरे पास ये दूसरा रोटरी स्विच है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों, देखिए, इसका कॉमन ये है, जहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, LINE लाइन, और ये वाला लाइन की सप्लाई इसमें जोड़ा गया है। तो ये लाइन की सप्लाई से मैं ये दोनों टर्मिनल को चेक करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ मोड पे रख दे रहा हूँ, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ इसको। किसी भी रोटरी स्विच को ऐसे ही चेक किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले ऑफ मोड पर रख के चेक कर लिया जाता है कि कॉमन के साथ ये दोनों नहीं बताना चाहिए। देखिए, जैसे ये नहीं बता रहे, इसमें भी नहीं बता रहा है। अब आइए इसको स्लो मोड में करते हैं। स्लो मोड में करने के बाद से इस कॉमन के साथ ये नहीं बता रहा है,
और इस कॉमन के साथ ये बता रहा है देखिए दोस्तों। अब आइए इसको हाई मोड में करते हैं। अब हाई मोड में कर लिए। हाई मोड में करने के बाद इस लाइन के साथ ये दोनों बताना चाहिए दोस्तों, इस कॉमन के साथ ये दोनों बताना चाहिए। जैसे ये बता रहा है और ये बता रहा है, ये दोनों बता रहा है। और इस रोटरी स्विच में कॉमन के साथ ये हाई मोड में करने पे ये दोनों नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये रोटरी नहीं लगेगी, इसमें रोटरी यही लगेगी दोस्तों। देखिए दोनों बता रहा है। और एक और स्लो मोड में इसको कर रहे हैं, तो कॉमन के साथ ये नहीं बता, ये बता रहा है फर्स्ट वाला। और फिर इसको ऑफ मोड में कर रहे हैं, तो ये तीनों में कोई नहीं बता। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि स्लो मोड में एक कॉमन के साथ एक बताएगा और हाई मोड में एक कॉमन के साथ ये दोनों बताएगा, जब भी इसको हम डबल स्पीड में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस रोटरी स्विच की जगह पे इस रोटरी स्विच का कनेक्शन करके हम डबल स्पीड इसको करते हैं। और एक बात और है, डबल स्पीड करने के लिए दोस्तों 2 कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है। जितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है उसमें, जैसे मान लीजिए 5 का लगा हो या 4 का लगा हो, तो हम इसमें लगाएंगे 2.5 का 2 कैपेसिटर। तो आइए इसको अलग कर देते हैं इस रोटरी स्विच को, और इस रोटरी स्विच के जगह पे इस रोटरी स्विच का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे आसान तरीका रहेगा कनेक्शन करने के लिए दोस्तों कि इस तीनों टर्मिनल में हम 3 वायर पहले से ही लगा रखें, ताकि हमको कनेक्शन करने में बिल्कुल आसानी रहे। तो दोस्तों मेरे पास ये 3 कलर का 3 वायर है। इस रोटरी स्विच में मैंने 3 वायर को जोड़ लिया है। रेड वाले को लाइन में जोड़ लिया है यानी कॉमन में, और इस दोनों वायर को दोनों टर्मिनल में जोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, बेहतर रहेगा। जोड़ने के बाद से इसके ऊपर से स्लिप जरूर पहना लेना चाहिए, जैसा कि मैं पहनाया। अब आइए दोस्तों इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन चालू करने से पहले दोस्तों एक और कैपेसिटर हमें चाहिए जिसकी मान 2.5 एमएफडी का हो और एक पहले से लगी हुई है। तो दोनों कैपेसिटर को एक साथ हम वायर टाई के थ्रू बांध लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों कैपेसिटर एक साथ आ गए। अब इस कनेक्शन को हटाएंगे दोस्तों हम, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग यानी पीली वाली वायर में दी गई है, इस कनेक्शन को हटाकर और इस कनेक्शन में एक और कैपेसिटर के वायर को जोड़ लेंगे। जैसे एक वायर पहले से इसमें जुड़ी हुई है ये वाली कैपेसिटर की, और दूसरी वाली कैपेसिटर की भी इस वायर को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के वायर में जोड़ लेंगे। और वायर में जोड़ने के बाद से इसके ऊपर से हम PVC पाइप को, स्लिप को लगा देंगे। ये बिल्कुल सेफ हो गया दोस्तों। अब बच गए कैपेसिटर के 2 वायर, एक इस वाली कैपेसिटर की और एक इस वाली कैपेसिटर की, 2 वायर बच गई है। यहाँ कनेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस रोटरी स्विच में ये जो आपको सप्लाई रेड वाली जो दिखाई दे रही है, ये कॉमन है, यानी इसमें लाइन वाली सप्लाई जाएगी, तो इसको हम छुएंगे नहीं। तो हाई वाले में एक कैपेसिटर को हम लगा देंगे, एक 2.5 एमएफडी कैपेसिटर को लगा देंगे, और ये लो वाली में एक कैपेसिटर को हम लगा देंगे। एक बार और आप कनेक्शन देख सकते हैं। कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया गया है और फाइनल टच कर दिया गया है इसको। और दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर और बचे हैं, जिसको एक 2.5 एमएफडी के कैपेसिटर को हाई वाले टर्मिनल में जोड़ दिए हैं, एक 2.5 एमएफडी कैपेसिटर को लो वाले टर्मिनल में जोड़ दिया गया है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो रनिंग वाइंडिंग के वायर है, ब्लू वाली वायर रनिंग वाइंडिंग की वायर है, इस रनिंग वाइंडिंग की वायर को हम एक कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। किसी भी दोनों में से एक कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। ये जुड़ गया। अब दोस्तों ये फाइनल टच हो गए। और ये तो कॉमन है, ये सप्लाई रहेगी, और एक सप्लाई ये है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये दोनों सप्लाई है। तो आइए इस पर टेप लगा देते हैं, या PVC पाइप भी लगा सकते हैं आपके पास हो तो। फिलहाल में मैं इसमें टेप लगा लेता हूँ। अब इसमें हम दोनों में पावर सप्लाई देंगे दोस्तों। एक पावर सप्लाई को हम यहाँ जोड़ लेंगे। दोनों में से दोनों पावर सप्लाई किसी भी वायर में जुड़ सकता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होते हैं। और एक पावर सप्लाई को हम यहाँ जोड़ लेंगे। सेफ्टी के लिए इस पर भी टेप लगा लेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसको चलाते हैं। मैं ऊपर इसका कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए, और आप इस रोटरी स्विच को यहाँ पे लगा सकते हैं सिम ऐसे ही कनेक्शन करने के बाद। तो आइए दोस्तों इसको सप्लाई देकर फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑफ मोड में है। अब इसको सबसे पहले स्लो पे करेंगे। दोस्तों ये स्लो पे चल रहा है। अब इसको हम फास्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, साउंड से आपको लग रहा होगा कि ये स्लो फास्ट हो रहा है। फिर स्लो कर दिए, फिर फास्ट कर रहे हैं। फास्ट होने के बाद से थोड़ा सा हिल भी रहा है पंखा, अपने जगह से इधर उधर घूमने लग रहा है। फिर स्लो कर रहे हैं, फिर फास्ट हो गया और ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों आइए इसको बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं और फिर एक बार और चेक कर देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले सप्लाई में से निकालते हैं। तो दोस्तों इस रेड वाली रोटरी स्विच को मैंने बॉडी के साथ फिट कर लिया है, यानी लगा लिया है। इस स्विच की कीमत मार्केट में 15 से 20 रुपया मात्र है दोस्तों। अब इसको आइए टेस्ट करते हैं सप्लाई देकर। तो दोस्तों ये स्लो मोड में चल रहा है। अब मैं इसको फास्ट करूँगा। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फास्ट हो गया। और फिर इसको स्लो में कर रहा हूँ। देखिए स्लो और फास्ट होने लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फराटा फैन में 2 स्पीड बना सकते हैं, 2 कैपेसिटर और एक ऐसी रोटरी स्विच लगाकर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।